आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी टीसीएस के कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कंपनी ने मिड और सीनियर लेवल पर 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी का फैसला लिया है। ये टीसीएस की कुल वर्कफोर्स का करीब 2% है। मनी कंट्रोल से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के सीईओ ने कहा कि कंपनी को मजबूत बनाने के लिए ये सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। काम करने के तरीके बदल रहे हैं, एआई पर बड़ा फोकस है। तो क्या भारत से लेकर ग्लोबल आईटी कंपनियों में छंटनी का दौर फिर से शुरू हो गया है? इस पर खास रिसर्च लेकर जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, बताएं, क्या आईटी सेक्टर की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है? देखिए दीपाली, अगर हम टीसीएस की बात करें तो क्लियरली जो मैनेजमेंट ने मनी कंट्रोल के साथ बात की और जानकारी दी कि करीब 2% वर्कफोर्स मिड और सीनियर लेवल पे आपको रिकैलिब्रेट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब सीधी तरीके से टीसीएस ने ये बता दिया कि लगभग 12,000 नौकरियां जो हैं वो रिकैलिब्रेट की जाएंगी और लोगों को निकाला जाएगा। और इस बार एंट्री लेवल की बात नहीं कर रहे, वो मिड और हायर लेवल्स की बात कर रहे हैं, जहां शायद कंपनी के कॉस्ट भी कंट्रोल होते हुए नजर पड़े। ऑब्वियसली अगर हम ये 12,000 एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ये मिड सीनियर लेवल पे होगा। और अगर हम बात करें तो ये कठिन फैसला है टीसीएस के हिसाब से। ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो हिसाब से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जहाँ ज़्यादा वर्क एफिशिएंसी मिल रही है। इनफैक्ट पहले के मुकाबले लगभग 20% एफिशिएंटली काम हो रहा है, जिसके कारण ये निर्णय जो है मैनेजमेंट ने लिया हुआ है। और एआई से प्रोडक्टिविटी फ्यूचर के लिए भी जो है बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है, जिसके कारण ये डेवलपमेंट करना पड़ रहा है। और ये टीसीएस नहीं, अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखें तो टीसीएस, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, मेटा, इन सभी बड़ी आईटी कंपनियों ने और आईटी रिलेटेड कंपनियों ने जॉब लॉसेस की बात की है, जिसके कारण आप स्क्रीन पे देखेंगे कि लगभग ग्लोबली 1 लाख से ज़्यादा आईटी की नौकरियां अब खतरे में दिखाई पड़ रही हैं। इनफैक्ट बीते 2 सालों में टीसीएस ने छटनी की है लगभग 2200 लोगों के आसपास की। और विप्रो और इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एट्रिशन है वो बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। और ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या एक बड़ा रिस्क है, हमको नहीं पता आगे जाके क्या होगा, लेकिन हाँ, ज़्यादा तेज, ज़्यादा प्रभावी और कॉस्ट एफिशिएंसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रेफर किया जा रहा है, ना ही आईटी कंपनीज में, लेकिन जो आईटी सर्विसेज लेने वाली कंपनी है ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कहीं ना कहीं अपनी जो है एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, मैन पावर कम कर रहे हैं। रीस्किलिंग और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप इसमें अपस्किल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं छटनी के शिकार होने वाले हैं। और आगे अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री, शिक्षा क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाके एक बड़ा रोल प्ले करेगा, जिसके कारण अब आपको जॉब स्केलिंग में भी डिफिकल्टी दिखाई पड़ रही है।